हम एक ऐसा बिहार बना सकते हैं जो आज से 2500 साल पहले जितना गौरवशाली था, इसी बिहार के पाटलिपुत्र राजधानी से अखंड भारत का राज चलता था और करीब 80 साल तक यह राज चला। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक और चाणक्य जैसे महान व्यक्ति का यह राज्य है। हम पुनः उसी गौरव को प्राप्त करें। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां पूरी दुनिया से आते थे बच्चे पढ़ने के लिए और पढ़कर योग्यता प्राप्त कर जाते थे, अपना देश चलाते थे, वही बिहार की आज क्या दुर्दशा है, हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हम पुनः उस गौरव को प्राप्त करें। इसी का प्रयास है जन स्वराज, और इसी के लिए प्रशांत किशोर जी अपना घर परिवार, बच्चा, पत्नी सब छोड़ के इसी में लगे हुए हैं। गांव गांव, पंचायत पंचायत, घर घर घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके गरीबी का कारण क्या है और इससे निजात पाने का उपाय क्या है। प्रशांत किशोर जी 24 मार्च को आ रहे हैं बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड कार्यालय के मैदान में, और उनकी एक विशाल जनसभा होने जा रही है। करीब 40,000 बिहार के बेगूसराय जिला के समस्त निवासी आएंगे उसमें, और साथ ही जितने भी हमारे करीब 60,000 हमारे कार्यकर्ता और मेंबर्स हैं, सदस्य हैं जन स्वराज के, तो जन स्वराज के सभी सदस्य वहां पहुंचेंगे। एक विशाल जनसभा होने वाली है प्रशांत किशोर जी की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की गतिविधि लगातार तेज हो रही है। बेगूसराय में भी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन होना है, और आगमन के साथ ही बिहार दिवस भी आज है, और प्रशांत किशोर जी का कल 24 को बेगूसराय के तेघरा में आगमन होना है। तो आगमन के साथ प्रशांत किशोर जी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या रणनीति है उनकी? हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जन स्वराज के ही वरिष्ठ नेता, जन स्वराज के निर्वाचन कमेटी के सदस्य RN सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, और बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का भी बिहार दिवस के अवसर पर समस्त बिहार वासियों को, और खास करके बेगूसराय के समस्त निवासियों को, बुद्धिजीवियों को, छात्रों, नौजवानों को, किसान मजदूर भाइयों को और महिला बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी का सर बेगूसराय में आगमन होना है कल 24 मार्च को तेघरा में। क्या रणनीति है प्रशांत किशोर जी का? बेगूसराय आने का मकसद क्या है? प्रशांत किशोर जी 24 मार्च को आ रहे हैं बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड कार्यालय के मैदान में, और उनकी एक विशाल जनसभा होने जा रही है। करीब 40,000 बिहार के बेगूसराय जिला के समस्त निवासी आएंगे उसमें, और साथ ही जितने भी हमारे करीब 60,000 हमारे कार्यकर्ता और मेंबर्स हैं, सदस्य हैं जन स्वराज के, तो जन स्वराज के सभी सदस्य वहां पहुंचेंगे। एक विशाल जनसभा होने वाली है प्रशांत किशोर जी की। यह जनसभा प्रशांत जी की ओर से बिहार के बदलाव का उद्घोष है जी, जिसमें बिहार में अभी जो इतने बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, रोजी रोजगार के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, इसमें बदलाव होना चाहिए, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक खबर आ रही है पंजाब से, हमारे जो छात्र बच्चे पढ़ने गए हैं पंजाब में बठिंडा यूनिवर्सिटी में, वहाँ उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें गालियां दी गई है, उनका अपमान किया गया है। यह कितना दुखद है हम लोगों के लिए। जन स्वराज बिहार के गौरव की बात करता है, प्रशांत किशोर जी बिहार के अस्मिता की बात करते हैं, और देखिए एक और हमारे बच्चों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर बिहार में ही अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज हों, वहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी है आप सब लोग जानते हैं। तो अगर अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बिहार में ही हों, उनमें अच्छे शिक्षक हों,
सफिशिएंट शिक्षक हों, जितनी ज़रूरत है उतने शिक्षक हों, तो हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को क्यों जाना पड़ेगा दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए, और इस तरह की जिल्लत भरी ज़िंदगी वहाँ जीनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा। पलायन के लिए भी उनका पलायन वापस होना चाहिए। जो हमारे रोजी रोजगार के लिए हमारे नौजवान दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, वहाँ भी उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है। तो अगर बिहार में ही कल कारखाने खुलें, रोजगार के अवसर हों, तो क्यों जाएंगे हमारे बच्चे बाहर में इस तरह से रोजी रोजगार के लिए, उनका क्यों पलायन होगा? यही बात तो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, और इसी संदर्भ में वो आ भी रहे हैं, इसी का उद्घोष करने आ रहे हैं कि बिहार की जो जर्जर शिक्षा व्यवस्था है, जो बदहाल स्वास्थ्य तंत्र है, वो पूरी की पूरी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। इसी का उद्घोष करने आ रहे हैं प्रशांत जी हमारे तेघरा में 24 मार्च को 3 बजे से। उनकी बहुत विशाल जनसभा होने वाली है, और आपके माध्यम से हम बेगूसराय के समस्त लोगों से, बुद्धिजीवियों से, छात्र नौजवानों से, किसान मजदूर भाइयों और महिला बहनों से आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में कल 2 बजे तेघरा के प्रखंड कार्यालय मैदान में पहुंचकर बिहार के इस बदलाव में अपनी सहभागिता दें, वहां पहुंचें। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत होगा वहां पर, आप सब लोगों का अभिनंदन होगा वहां पर। अच्छा, प्रशांत किशोर जी सर आ रहे हैं बेगूसराय, क्या संदेश देना चाहेंगे इस जनसभा के द्वारा, इतने जनसैलाब के साथ अगर वो ग्राउंड में आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो कुछ पॉलिटिकल संदेश है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, कुछ संदेश? जनसुराज बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। किसी से कहीं कोई गठबंधन की बात नहीं है, तो उसकी तैयारी हर जगह पूरे बिहार में हो रही है, और तेघरा में भी उसकी तैयारी हो रही है। और इसके साथ साथ बेगूसराय जिला में के जो 7 विधानसभा के सीट हैं, वहाँ भी बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही है। और उसी के अंतर्गत प्रशांत किशोर जी की यह योजना है कि जितने भी अनुमंडल हैं पूरे बिहार में, 101 करीब 101 अनुमंडल हैं, सभी अनुमंडल में उनकी एक जनसभा होगी, और उसके बाद पदयात्रा है, लोगों के साथ जाके डोर टू डोर मिलना है। तो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जनस्वराज ने उसको शुरू कर दिया है। आज से करीब 3 महीना पहले से ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को, जो लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? आज बिहार दिवस के अवसर पर जनस्वराज परिवार की ओर से मैं आर.एन. सिंह, जनस्वराज केंद्रीय निर्वाचन कमेटी का सदस्य, यह संदेश देना चाहूँगा कि अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के गौरव के लिए, अपने बिहार की अस्मिता के लिए जितने भी हम लोग हैं बिहारवासी, जहाँ भी हैं, बिहार या बिहार से बाहर या देश से बाहर, सभी लोग अपना कंधा लगाकर बिहार की इस कुव्यवस्था में परिवर्तन करें, इसमें बदलाव करें। और इसका मौका मात्र 7 महीने के बाद हम सभी को मिलने वाला है, जिसमें हम अपने उंगली की ताकत से बिहार की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। हम एक ऐसा बिहार बना सकते हैं जो आज से 2500 साल पहले जितना गौरवशाली था, इसी बिहार के पाटलिपुत्र राजधानी से अखंड भारत का राज चलता था, और करीब 80 साल तक यह राज चला। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक और चाणक्य जैसे महान व्यक्ति का यह राज्य है। हम पुनः उसी गौरव को प्राप्त करें। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां पूरी दुनिया से आते थे बच्चे पढ़ने के लिए, और पढ़कर योग्यता प्राप्त कर जाते थे, अपना देश चलाते थे, वही बिहार की आज क्या दुर्दशा है, हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हम पुनः उस गौरव को प्राप्त करें, इसी का प्रयास है जनस्वराज। और इसी के लिए प्रशांत किशोर जी अपना घर परिवार, बच्चा, पत्नी सब छोड़ के इसी में लगे हुए हैं। गांव गांव, पंचायत पंचायत, घर घर
घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके गरीबी का कारण क्या है और इससे निजात पाने का उपाय क्या है। इसीलिए इसी के तहत, इसी परिप्रेक्ष्य में तेघरा अनुमंडल में जो जनसभा हो रही है उसी को देखा जाना चाहिए। और अंत में अपने समस्त बेगूसराय के निवासियों से पुनः अनुरोध सहित कि आप लोग कल 2 बजे अवश्य तेघरा मैदान पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखें 24 मार्च को जन स्वराजियों का जुटान होने वाला है। तेघरा में प्रशांत किशोर जी का, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला है और क्या संदेश देना चाहेंगे वो भी देखने लायक होगा। बाकी क्या कुछ आप कहेंगे, क्या जन स्वराज अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, किन्हें आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और कौन सी पार्टी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।